नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं सारा सच न्यूज़ का खास प्रोग्राम पूरी बात। मैं हूं आपका होस्ट शमसुल आरफीन। आपको बता दें कि पूरी बात में हम किसी एक टॉपिक को चुनते हैं और उसके हर पहलू पर बात करने की कोशिश करते हैं। क्या है नेगेटिव और क्या है पॉजिटिव साइड, ये सभी चीज़ें होंगी आज के प्रोग्राम में। जैसा कि हम जानते हैं कि आगामी 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी हैं। आज के पूरी बात में हम चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल के चुनाव की। तो आइए देखते हैं बंगाल की सियासत। जैसे जैसे बंगाल इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सियासी ड्रामेबाजियां भी बढ़ती जा रही हैं। 294 असेंबली सीटों वाले बंगाल में टीएमसी, बीजेपी और कांग्रेस के साथ लेफ्ट और आईएसएफ विशेष तौर पर चुनावी मैदान में है। कांग्रेस ने इस बार लेफ्ट और आईएसएफ के साथ गठबंधन कर लिया है। साल 2016 में हुए असेंबली इलेक्शन में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने 211 सीट जीतकर बहुमत प्राप्त किया था। वहीं कांग्रेस को 44, सीपीएम को 26 और बीजेपी को 3 सीट मिली थी और 10 सीट अन्य को। लेकिन इस बार परिस्थितियां कुछ अलग हैं। बीजेपी काफ़ी दिनों से बंगाल में मेहनत कर रही है और उसका वोट प्रतिशत 2009 से लगातार बढ़ ही रहा है। 2021 बंगाल असेंबली इलेक्शन का जो पब्लिक ओपिनियन सर्वे आया है, उससे भी ऐसा ही लग रहा है। एबीपी, सीएनएक्स और टाइम्स नाउ सी वोटर सर्वे के मुताबिक इस बार बीजेपी को 107 असेंबली सीट मिलने की उम्मीद है। बीजेपी ने इसके लिए कड़ी मेहनत भी की है। इस बार इलेक्शन में उसे अपने सारे फायर ब्रांड नेताओं को मैदान में उतार रखा है, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा तकरीबन सारे बड़े नेता पश्चिम बंगाल की सरजमीन में अपनी पार्टी को जिताने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा पार्टी अपनी हिकमत अमली के तहत लोकल नेताओं को भी मंच से में जगह दे रही है। बहुत सारे बागी नेताओं को भी अपनी पार्टी में जगह दी है, जिसमें टीएमसी के शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। ज्ञात हो कि मुकुल राय और हेमंत बिस्वा चिट फंड घोटाले में आरोपी भी थे। ये दोनों टीएमसी के नेता थे जो अब बीजेपी में हैं। इस बात को लेकर ममता बनर्जी अक्सर बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आती हैं। उनका कहना है कि मुकुल राय और हेमंत बिस्वा जब से बीजेपी में शामिल हुए हैं, तब से चिट फंड घोटाले का आरोप उनसे हटा लिया गया है। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसीलिए ये दोनों बीजेपी में शामिल हुए हैं। अब बात करते हैं ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एवं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख हैं और पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री भी हैं। 2011 में वो मुख्यमंत्री बनी थी, तब से अभी तक वो इसी ओहदे पर बरकरार हैं। ममता बनर्जी का राजनीतिक कैरियर भी बड़ा दिलचस्प है। राज्य में कांग्रेस के छात्र संगठन की नेता के तौर पर अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत करने वाली ममता बनर्जी अपने मुकाम पर, अपने दम पर ये शोहरत हासिल की है। अपनी ज़िद और जुझारूपन के चलते पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ी। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार इसी ज़िद, जुझारूपन और मजलूमों के हक़ की लड़ाई के लिए मीडिया ने उनको अग्नि कन्या का नाम भी दिया था। ममता बनर्जी महज 15 साल की थी जब वो राजनीति में आई थी। जोगमाया स्कूल में ही उन्होंने कांग्रेस छात्र परिषद यूनियन बनाया था। 1976 से 1980 तक महिला कांग्रेस की महासचिव रहीं। 1984 में ममता ने माकपा पार्टी सीनियर लीडर सोमनाथ चटर्जी को जादवपुर लोकसभा सीट से हरा दिया। दिलचस्प बात यह है कि ममता बनर्जी को देश का सबसे युवा सांसद बनने का गौरव भी प्राप्त है। उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस का महासचिव बनाया गया, लेकिन 1989 में कांग्रेस विरोधी लहर के कारण जादवपुर लोकसभा सीट पर हार का भी सामना करना पड़ा। इसके बाद 1991 का चुनाव उन्होंने साउथ कलकत्ता संसदीय से लड़ा। वहां से उन्होंने जीत हासिल की। उन्होंने इस सीट से
माकपा के बिप्लब दास गुप्ता को शिकस्त दी। उसके बाद 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी ने एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई जिसका नाम तृणमूल कांग्रेस रखा। ये ममता बनर्जी की ही मेहनत थी कि 2009 के आम चुनाव से पहले ये 19 सीटों के साथ लोकसभा में छठी सबसे बड़ी पार्टी थी। 2019 के आम चुनाव के बाद वर्तमान में ये लोकसभा में चौथी सबसे बड़ी पार्टी है। मौजूदा असेंबली इलेक्शन में भी लोग दीदी के नाम पर ही वोट देने की बात करते नज़र आ रहे हैं। दिलचस्प बात ये भी है कि सिवाय टीएमसी के किसी भी पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री पद के चेहरे का ऐलान अब तक नहीं किया है। जनता की माने तो लोग ममता बनर्जी को ही अपना नेता तस्लीम करते हुए नज़र आ रहे हैं। हर धर्म के लोग भी उनकी पार्टी से जुड़े हुए नज़र आते हैं। अगर बात करें धर्म के समीकरण की तो 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य में 70.5% हिंदू आबादी और दूसरे नंबर पर मुस्लिम हैं, जिनकी जनसंख्या तकरीबन 27% है। राज्य के 3 ज़िलों में मुस्लिम आबादी अक्सरियत में है, जिनमें मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तरी दीनाजपुर है। इसी को देखते हुए इस बार असेंबली इलेक्शन में हैदराबाद से सांसद और AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल की ऐसी 70 सीटों पर जहां मुस्लिम वोटर अच्छी खासी तादाद में हैं, अपने कैंडिडेट उतारने का ऐलान कर रखा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर मुस्लिम वोटर ओवैसी को जाते हैं तो उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। हालांकि जानकारों का कहना है कि बंगाल वो राज्य है जहां धर्म देखकर वोट देने की परंपरा नहीं है। शायद यही वजह है कि ममता बनर्जी आज भी सबसे मजबूत नेता के तौर पर देखी जा रही हैं। लोगों का कहना है कि चाहे ओवैसी हो या पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, कोई भी बहुत ज़्यादा मुस्लिम वोट नहीं काट पाएंगे। अगर बात करें बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी की तो सबसे सुस्त और कमज़ोर कांग्रेस ही नज़र आ रही है। ये राहुल की विफलता ही है जो कांग्रेस 2016 असेंबली इलेक्शन में 44 सीट जीतकर मुख्य विपक्षी दल की भूमिका अदा कर रही थी, आज वो मुकाबले में बहुत कमज़ोर दिख रही है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटबाजी की खबरें आए दिन देखने को मिलती हैं। शायद यही वजह है कि कांग्रेस के बड़े लीडर अभी तक प्रचार में नहीं दिखे। हालांकि लेफ्ट अपने हिसाब से मेहनत तो बहुत कर रही, लेकिन सिर्फ एक ही मेहनत करने भर से क्या होता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि किसको मिलती है मुख्यमंत्री की कुर्सी। इसकी तस्वीर तो 2 मई को ही साफ हो पाएगी। तो कैसा लगा हमारा प्रोग्राम? सारा सच पर देख रहे थे आप पूरी बात, जिसमें आज हम पश्चिम बंगाल की सियासत पर बात कर रहे थे। आप नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, और अगर आप चाहते हैं कि किसी भी टॉपिक पर जो आप चाहते हैं हम उसको अपने ख़ास प्रोग्राम पूरी बात में रखें, तो आप वो भी बता सकते हैं हमारे ऑफिशियल नंबर पर। तब तक के देखते रहिए सारा सच न्यूज़। नमस्कार।